दोस्तों, जब भारत के लिए ऑफर्स का वैलेंटाइन चल ही रहा है तो क्यों ना बात की जाए भारत को मिले एक और बड़े डिफेंस ऑफर की। दरअसल ये खबर फ्रांस की जानी मानी कंपनी साफरान इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस से सामने निकल के आई है, जहां पर कंपनी अब अपने सबसे एडवांस हैमर मिसाइल भारत के अंदर बनाना चाहती है। इसके लिए भारत में प्लांट सेटअप किए जाएंगे और इन प्लांट्स में 50% हिस्सेदारी भारत की होगी और ये वो मिसाइल है जो कि भारत के तेजस और फ्रांस के राफेल दोनों में फिट हो सकती है। जी हाँ, ये मिसाइल बिल्कुल सुटेबल है राफेल और तेजस के लिए। और आप जानते होंगे कि आज के समय भारत एक बड़ा जखीरा ऑपरेट करता है तेजस और राफेल का। 114 नए राफेल डील के बाद तो भारत के पास लगभग 200 राफेल हो जाएंगे और उनमें लगाने के लिए हमारे पास ये एडवांस हथियार हमारे देश में ही बनेगा। तैयारी ये है कि भारत और फ्रांस 50-50% का ज्वाइंट वेंचर साइन करेंगे इसके प्रोडक्शन भारत में करने के लिए। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत ऑफिशियल विजिट से भारत को क्या क्या फायदे होंगे और कौन कौन सी डील हो सकती है और कौन कौन सी डील्स लगभग साइन होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। यदि आपको हमारा काम रिसर्च कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हैमर मिसाइल से सामने निकल के आ रही है। दरअसल इसका पूरा नाम है हाईली एग्ली मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये एक फ्रेंच डिजाइन प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ हथियार है जिसे डिजाइन एंड डेवलप किया गया है साफरान इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस की तरफ से। अब इसे आमतौर पर तो एक तरीके से मिसाइल कहा जा रहा है, लेकिन कहने के तौर पर देखा जाए तो ये एक बम की तरह काम करता है। यानी कि ये अपनी स्पीड, अपनी मार करने की क्षमता और इसमें लगे हुए जीपीएस की वजह से हम 70 किलोमीटर की रेंज में इस मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए कहीं पर भी सटीक निशाना लगा सकते हैं। दुश्मन के टैंक हो, दुश्मन के बंकर्स हो या फिर छुपी हुई किसी भी लोकेशन को आसानी से तबाह करने की ताकत यह मिसाइल अपने अंदर लेकर के चलती है। अब इसकी कुछ टेक्निकल डिटेल्स आपको बताएं तो शायद आप और ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रस्ताव ये है कि इस चीज की बात ऑलरेडी भारत और फ्रांस ने कई साल पहले की थी, जिसमें कहा गया था कि ये मिसाइल राफेल और तेजस दोनों एयरक्राफ्ट में फिट हो सकती है। और आने वाले समय में भारत जिस तरीके से तेजस पर काम कर रहा है, डेफिनेटली तेजस काफी नंबर्स में हम इस्तेमाल करेंगे, राफेल ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और नई राफेल डील के बाद ऑलमोस्ट हम 200 राफेल्स इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रांस का ऑफर ये था कि हम 50-50 ज्वाइंट वेंचर साइन कर लेते हैं भारत के किसी एक प्राइवेट कंपनी के साथ, इवन एचएल के साथ मिलकर के हम भारत में इसका प्रोडक्शन शुरू करते हैं। अच्छी बात ये रहेगी कि अभी तक इसमें जीपीएस इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन इसे मॉडिफाई करते हुए हम इंडिया का नेविक सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे भारत अपने हिसाब से इस मिसाइल को कहीं पर भी लॉन्च कर सकता है। और इस मिसाइल के भारत में बनने के चांसेस तब बढ़ गए जब पता चला कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के समकक्ष कैथरीन वॉन्ट्रिन के बीच बेंगलोर में मंगलवार को होने वाली डिफेंस संवाद के दौरान इस मिसाइल के प्रोडक्शन को फाइनल रूप दिया जा सकता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कई सवाल जिनका जवाब जानना आपके लिए जरूरी है। यह सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट होगा, जो कि भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बना देगा। 70 किलोमीटर की रेंज, 250 किलो से भी ज्यादा बारूद, आखिर भारत कितनी मिसाइलें बनाने वाला है और एक मिसाइल की कीमत कितनी कम हो सकती है भारत में इसे बनाने के बाद, इन सभी सवालों के जवाब जानना आपके लिए जरूरी है। चलिए सबसे पहले इस मिसाइल की ताकत नंबर से समझते हैं। इसकी मारक क्षमता 20 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर तक की है, यानी कि पायलट दुश्मन की सीमा से बहुत दूर रहकर के भी सटीक हमले कर सकता है। वजन जहां पर 125 किलोग्राम, 250 किलोग्राम, 500 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम के अलग अलग वेरिएंट्स में मिसाइल आती है। मुख्य रूप से ज्यादातर इसका इस्तेमाल अगर भारत में इसका इस्तेमाल होगा तो हम 250 केजी वाले वर्जन पर फोकस कर रहे हैं, यानी कि इसी में बारूद से लेकर के सारी चीजें फिट होंगी और यह मिसाइल दुश्मन को दूर से तबाह करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छी बात यह है कि इसका सर्कुलर एरर प्रोबेबल मात्र 1 मीटर से भी कम है, यानी कि अगर इस मिसाइल को किसी खिड़की पर भी दागा जाए तो खिड़की के अंदर जाकर के ये दुश्मन को बिल्कुल सटीकता से मार करने की ताकत रखता है। साथ ही ये मिसाइल सुपरसोनिक रफ्तार से हमला करने में पूरी तरीके से सक्षम है। हाल ही में छपे रिपोर्ट्स के अनुसार डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस डील का आर्थिक पक्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल अभी एक हैमर मिसाइल की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच जाती है। भारत बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करने के बाद इसकी लागत को 25 से 30% तक कम किया जा सकता है। इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा। दरअसल इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत अगले 10 सालों में करीब 1500 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर्स और जिन भी करेंसीज का हम ट्रेड में इस्तेमाल करते हैं उनको बचाएगा। स्वदेशी हिस्सा भी यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा। टारगेट ये है कि इस लक्ष्य में मिसाइलों के अंदर हम 60 से 70% कालपुर्जे दैट मीन्स कंपोनेंट्स भारतीय वेंडर से ही सोर्स किए जाएंगे। इसमें मोस्ट ऑफ द इंडियन एमएसएमईज पार्टिसिपेट करेंगी। और आंकड़ों की बात
बात करें तो भारत की क्या योजना है। भारत अपनी तीनों सेनाओं को सालाना 200 से 300 मिसाइलें बनाने की क्षमता विकसित करना चाहता है। वहीं भारतीय वायुसेना अपने 180 से ज्यादा तेजस MK1 विमानों को भी हैमर के साथ इंटीग्रेट करने वाली है, जिसके लिए हमें करीब 1000 से भी ज्यादा मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी। इस प्रोजेक्ट से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2000 से भी ज्यादा हाईटेक नौकरियां पैदा होंगी और ये तो डायरेक्ट जॉब्स हैं, इनडायरेक्ट बहुत सारे पैमाने पर जॉब क्रिएट होने वाली हैं। और इस मिसाइल की ताकत के कुछ और आंकड़े आपको बताते हैं। दरअसल हैमर एक खास तौर पर तैयार की गई ऐसी मिसाइल है जो कि 15,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर भी सटीकता से मार करने के लिए डिजाइन की गई है। और दूसरा है बंकर बस्टर। यह 3 से 4 मीटर मोटे कंक्रीट की दीवार को चीर सकती है। चीन की सीमा पर जो सैकड़ों बंकर बनाए गए हैं उनके लिए भारत अब हजारों मेड इंडिया हैमर तैयार करके रखेगा। ओवरऑल कंक्लूजन यह है कि 5000 करोड़ रुपए का यह निवेश भारत को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाएगा, बल्कि मिस्र, कतर, ग्रीस जैसे देशों को हम ये मिसाइल इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 50% राइट्स भारत के होंगे। और सिर्फ राइट्स नहीं बल्कि फ्रांस इन देशों को राफेल भी बेच रहा है। और राफेल बेचने का मतलब है कि उसमें इस्तेमाल होने वाले हथियार भी हमारे लिए बेचना और ज्यादा आसान हो जाएगा। और फ्रांस थर्ड कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने की परमिशन पहले से ही भारत को दे चुका है। और अब आपको बताते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत विजिट के बाद भारत के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होंगी, स्पेशली भारत और फ्रांस के बीच। तो पहले बड़ी डिफेंस डील जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है, दैट इज MRFA, यानी कि 114 नए राफेल की मेगा डील साइन होगी और ये भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। DSC की तरफ से 12 फरवरी 2026 को ही मंजूरी दी जा चुकी है, जिसकी कॉस्ट लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपीज और डॉलर्स में बात की जाए तो ऑलमोस्ट $39 बिलियन है। इसमें से 18 विमान फ्लाई अवे यानी कि डायरेक्टली फ्रांस से भारत में इंपोर्ट किए जाएंगे एंड रिमेन 96 विमान मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनेंगे। दूसरी डील 26 राफेल मरीन जो कि भारतीय नौसेना में इस्तेमाल होने वाले हैं। भारत के INS विक्रांत पर इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा और 26 ये विमान भी भारत चल आएंगे। ये डील भी भारत ने लगभग 63,000 करोड़ रुपए में क्लोज की है, जिसमें 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर ट्रेनी विमान भारत में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। तीसरी डील स्कॉर्पियन सबमरीन्स को लेकर के हो सकती है, जिसमें MDL के साथ पार्टनरशिप करते हुए 3 एडिशनली सबमरीन्स भारत में तैयार की जाएंगी और ये डील भी भारत ने 33,500 करोड़ रुपए में क्लोज की है। और हैमर के बारे में तो हमने आपको जानकारी दी है और ये डील भी लगभग 3 से 3,500 करोड़ रुपए में क्लोज होगी। इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर भी फ्रांस का बहुत ज्यादा फोकस है। भारत के अंदर कई रिएक्टर्स और प्लांट्स तैयार करने में फ्रांस की कंपनी EDF द्वारा 6 एडवांस रिएक्टर्स भारत में लगाए जाने के लिए प्रॉमिस किया गया है और ईच रिएक्टर की कैपेसिटी 1650 मेगावाट रहेगी। इसके अलावा ट्रेड, इनोवेशन, AI टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशंस में इसरो, फ्रांस की स्पेस एजेंसी साथ में मिलकर के काम करेंगी एंड ओवरऑल ये भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, एनर्जी सेक्टर, डिफेंस, लर्निंग, इन सब पर ये डील हो सकती है। बाकी फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत विजिट के बाद भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर कुछ नए अपडेट्स आते हैं तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट अपडेट में कवर जरूर करेंगे। बाकी क्या कुछ कहना है इस पूरी रिपोर्ट पर कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।